Renaissance period has been divided into 4 ages: Elizabethan age, Jacobean age, Caroline age, and Commonwealth age. The early 16th century is called Tudor period. This Tudor period was before Elizabethan period and include the reign of the period, which is Elizabethan age, which means Tudor period एलिजाबेथन पीरियड से पहले का पीरियड है, यानी कि मिडिल एज के बाद से, और ये एज एलिजाबेथन एज के बाद तक रहा था, जब तक एलिजाबेथन एज रही थी तब तक। यूजुअली हम इस पार्ट को स्किप कर देते हैं, हमें लगता है कि मिडिल एज के बाद रेनेसां पीरियड में सीधे स्टार्टिंग होती है एलिजाबेथन एज से, पर ऐसा नहीं है। ट्यूडोर पीरियड एलिजाबेथन से पहले का पीरियड है, जो कि एक बहुत ही मेन और मेजर पार्ट है रेनेसां पीरियड का। ट्यूडोर पीरियड वाज फ्रॉम 1485 टू 1603. The Tudor period considered with the dynasty of the House of Tudors in England, whose first monarch was Henry VII. Tudor period तब से माना जाता है जब से ट्यूडोर्स की डायनेस्टी है इंग्लैंड में, और जो फर्स्ट मोनार्क थे वो हेनरी 7 थे। The end of the Wars of Roses, the victory of Henry Tudor at Bosworth Field, and his marriage with Princess Elizabeth. Elizabeth was heiress of the House of York in 1485. These were the events that symbolized the end of the Middle Age in Britain. ये कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो कि सिंबलाइज्ड करते हैं मिडिल एज के एंड को ब्रिटेन में, जो कि कुछ खास इवेंट्स हैं, जैसे द एंड ऑफ वॉर्स ऑफ रोजेस, हेनरी ट्यूडोर का बॉसवर्थ फील्ड पर विजय होना, और प्रिंसेस एलिजाबेथ से शादी करना, जो कि हाउस ऑफ यॉर्क की उत्तराधिकारी थी इन 1485. The year of 1485 is traditionally considered the watershed and the beginning of the Tudor age, which means कि ये जो साल था 1485 का, ये ट्रेडिशनली माना जाता है वाटरशेड, यानी कि कुछ नया, कुछ अलग, एक नई चीज की शुरुआत, जो कि कहलाया ट्यूडोर एज। कुछ खास बात जो कि इस वक्त की थी, जो सबसे ज्यादा को बनाती है, वो कुछ ऐसे थी कि जो इकोनॉमिकली जो कंडीशन थी इंग्लैंड की, वो बहुत ही हेल्दियर थी और एक्सपेंसिव थी, एंड इट वाज मोर ऑप्टिमिस्टिक अंडर द ट्यूडोर्स एट एनी टाइम इन 100 years. Also, the very important fact is that Henry is also known as the father of the Royal Navy, as he invested heavily in the Navy, increasing its size from a few of more than 50 ships and established the Navy Board. Here are 2 points to keep in mind. First of one is, who was the father of Royal Navy? It was Henry. And what he established the Navy Board. ये एक ब्रीफ इंट्रो है ट्यूडोर पीरियड का, जो कि एलिजाबेथन एज से पहले से है और मिडिल एज के बाद से, और इस पॉइंट को ज्यादातर हम लोग स्किप कर देते हैं इम्पोर्टेंट ना मानते हुए। हमें लगता है कि मिडिल एज के बाद से हम सीधे एलिजाबेथन एज को कंसीडर करते हैं इन रेनेसां पीरियड, बट ये टाइम भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसकी अपनी की स्केचेस हैं। इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में अगर सब कुछ इजीली समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।